अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अंबर्स ऑल इन वन चैनल। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। जी, तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं लाहौर की सैर पे। गेस करें हम कहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली आज की नहीं है, कल की वीडियो है। कल फर्स्ट थी और कल फॉर्चुनेटली हबी घर पे थे। सो आई थॉट कि मैंने ग्रॉसरी करनी है, तो मैंने जो जाना है फ्राइडे को, तब उन्हें कुछ और काम था, तो मैंने उनसे कहा कि चलिए मुझे आज यहाँ ले ही जाए। तो आज हम जा रहे हैं ग्रॉसरी करने। और ये रास्ते में हम अपनी सोसाइटी से बाहर निकल रहे थे और ये जीप नज़र आई मुझे। मैंने कहा आपको दिखाऊं कि देखिए मुझे बहुत अच्छी लगती है। और उम्मीद है कि अल्लाह ताला कभी दे भी देंगे हमें। जी तो जनाब, यहाँ हम निकल गए हैं बाहर। बल्कि यहाँ हम जौहर टाउन पहुँच गए हैं, एक्सपो के पास। एक्सपो यहाँ पर जो लोग पास ही रहते हैं उनको पता होगा कि एम्पोरियम के साथ ही एक्सपो। और ये मैं दिखा रही थी आपको एक्सपो कोरोना हॉस्पिटल। तो यहाँ पे वैक्सीनेशंस वगैरह हो रही हैं, जो लोग करवा रहे हैं, जिन्होंने करवानी है, जिनको नहीं पता कहाँ से हो रही हैं, यहाँ से हो रही हैं। एम्पोरियम की आप लोकेशन ऐड कर सकते हैं और यहाँ जाके आप करवा सकते हैं। तो जनाब उसके बाद अब हम आपको लेके जा रहे हैं एम्पोरियम। एम्पोरियम हम पहुँच चुके हुए हैं। मौसम बस सही था, इतनी को मतलब बहुत ज़्यादा प्लेजेंट नहीं था, गर्मी सी थी। और अंदर तो आपको पता है कि चिलर्स वगैरह होते हैं, नहीं फ़ील हो रहा होता। बाहर मतलब गाड़ी में तो फ़ील नहीं होता, बट जब आप पार्किंग में बाहर निकलते तो फ़ील होती। और यहाँ देखिए हमारे साथ क्या ट्रेजेडी हुई है। एलिवेटर बंद हो गया था और हमें वैसे ही चल के जाना पड़ रहा था। जी, और हाँ मुझे याद आया आपको बताऊँ, आप यकीन नहीं करेंगे, इस कदर पब्लिक थी एम्पोरियम में कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि लाइक अभी आज ही लॉकडाउन ओपन हुआ है, मतलब ख़त्म हुआ है और स्टार्ट हुआ है सब कुछ। और ये देखिए ज़रा, लोग तो ऐसे पागल हुए हुए हैं कि बस मैं आपको क्या बताऊँ, इस कदर पब्लिक। हमें अगर ज़रूरी ना होता ग्रॉसरी करना तो हम शायद ना जाते। और यहाँ हम बच्चों के लिए ले रहे थे वाइट बोर्ड्स, वो थे माइक्रोफाइबर क्लोथ्स। और ये यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, देखें ज़रा, चप्पलों पे भी टिकटॉक लिखा आ गया, इतना क्रेज़ है टिकटॉक का। और हम यहाँ आ गए, ये हमारी पहली पहली शॉपिंग थी। अभी फ़िलहाल आप यहाँ पे देखिए, ऐसी बस मैं आपको दिखा रही हूँ, सरसरी सा, मतलब समझ लें कि कारफोर घुमा रही हूँ। इसके बाद में मैं आपको डिटेल से बताऊँगी मैंने क्या क्या लिया था। बाज़ार जाके ना आपकी 10 चीज़ें देख कर दिल कर रहा होता है ये भी ले लें वो भी ले लें, बट खैर आप सब कुछ तो नहीं ले सकते हैं। और ये लेने के बाद मतलब यहाँ से मुझे चाहिए था एक्चुअली एक ऐसा स्पैचुला जो कि मैं यूज़ कर सकूँ स्पेगेटीज़ वगैरह या नूडल्स वगैरह के लिए। सो आई वाज लुकिंग फॉर अ टंग बेसिकली। तो और हाँ मुझे याद है, मेरे स्ट्रेनर्स वगैरह जो थे, जो टी स्ट्रेनर्स होते हैं, वो भी काफ़ी ख़राब हो रहे थे, तो मुझे वो भी चाहिए थे। ये एक कोलेंडर है, ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, जो पिंक में आपको नज़र आ रहा है ना, बट खैर मैंने बाई नहीं किया। मैं अभी से गई थी, प्लीज़ मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले जाएं यहाँ से। एंड ही वाज लाइक कि नहीं, बजट आपके हाथ में है, आराम से शॉपिंग करो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने यही कही थी, मैंने कहा जब मतलब हबी का वो होता था ना, तब हबी को हबी कह रहे होते थे कि बस करें, चलें चलें चलें, और क्या लेना और क्या लेना है, तो सही ये भी है वो भी है। और अब वो कह रहे थे नहीं आराम से देखो बेगम, कोई टेंशन नहीं है। खैर हमारे यहाँ पर पैंट्स की तरफ मैंने आपको बताया था, मेरे पैंट्स ख़राब हो रहे थे, मुझे लेनी थी, एक कढ़ाई लेनी थी। तो मैं चाह रही थी मुझे एक अच्छी सी मिल जाए। मैंने यहाँ किचन किंग की देखी, बट मुझे कोई आइडिया नहीं कि इसकी कैसे, तो मैंने एक सोनेक्स की ये देखी, ये सोनेक्स की है, बहुत अच्छी ये मिली है मुझे। वॉक जो है 28 सेंटीमीटर्स की है और ये मैंने बाई कर ली थी। और उसके बाद हम यहाँ आ गए थे, हम सर्विंग ट्रॉलीज देख रहे थे, तो बट इसमें वैरायटी को ख़ास नहीं थी, तो इसलिए हमने लिया नहीं। इसके बाद में मैट्स देखे हमने, रग्स देखे और टॉवल्स पर आ गए। और मुझे फिर मेरी कहीं भी बात याद आ गई कि अनकही मैं ख़ुद अपनी शॉप ओपन करने वाली हूँ। फिर मैंने कहा नहीं चलें, बहुत सारे रखे हुए अभी। तो फिर हमने यहाँ से टिशू लिए। और अब वो पता है मार्केट बंदा जाए, मतलब आप कहीं ग्रॉसरी करने जाए टिश्यूज़ नहीं लो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और गार्बेज बैग लेने लगी थी, बट मुझे याद आया कि नहीं भी मैंने लास्ट मंथ ही 2 रोल्स लिए हैं, तो मेरे पास रखे हुए हैं। ये स्पंज ले रही थी मैं, और स्कॉच ब्राइट लेना था लास्ट मंथ, क्योंकि मैं आई नहीं थी, तो कारफोर गई नहीं थी मैं, तो मैं रमज़ान में गई थी, मतलब अप्रैल में गई थी, तो मई में मेरा जाना हुआ नहीं था, तो इसलिए जो रिमेनिंग शॉपिंग थी ना,
तो मैंने करती, मैं एक्चुअली शॉपिंग इस तरह से करती हूँ कि मैं जो मेरी चीज़ ख़त्म होने वाली है ना, मैं उसको रीस्टॉक कर देती हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा, मीन पेंट्री सेविंग। और उसके बाद में ये होता है कि फिर जो नेक्स्ट मंथ का वो होता है ना, इस तरह मैं हर महीने ना अपना बजट जो है ना वो मैनेज कर देती हूँ। मुझे यहाँ पे एक छोटी सी टिप आप लोगों के लिए, आप जब भी कभी ग्रॉसरी करने जाएं तो देखें यहाँ पर। अब मैं सर्फ़ ले रही थी तो सर्फ़ में वैरायटी थी 1 2 3 4 एज़ यू नो केजीज़ का। तो मैं हमेशा कैलकुलेट करती हूँ कि किस में मुझे कौन से पैक में ज़्यादा सही मिलेगा, तो मैं उसके बाद परचेज़ करती हूँ। आप भी ऐसे क्या करिए। मैं आपको एम्पोरियम दिखाई थी, मैं गई थी 2nd फ्लोर पे, और यहाँ से मुझे लेना था, डॉलर स्टोर जाना था, बट बहुत रश था, पूरी लाइन थी। तो इतना टाइम हमारे पास था नहीं, फिर हम आ गए थे। फिर हम वहाँ पे सॉल्ट एंड पेपर चले गए थे, वहाँ से हमने एक डील बुक की और उसके बाद में बस वेट करते रहे। ये मकाओ दिखा रही थी मैं आपको, और इतनी दुनिया थी, बहुत दुनिया थी। शायद मैंने बैक साइड का पता नहीं क्लिप लिया है नहीं, बस अब हम लोग निकल आए हैं वहाँ से। तकरीबन हम लोग गए थे 4 बजे हम पहुँचे थे, और ये इस टाइम शायद 7:30 पौने 8 का टाइम था जब हम निकल रहे थे। और जब हम यहाँ से टेक ऑफ कर रहे हैं आई लव दैट, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पॉइंट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब हम मेरी मम्मी का जहाँ घर है वहाँ पर जो फ्लाईओवर ना, जब फ्लाईओवर पे चढ़ती होती थी ना गाड़ी, जब हम दूसरी साइड से जाते थे तो मुझे इतना मज़ा आता होता था और बस अब हम जा रहे हैं वापस घर, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, रास्ते में आ रहा है अल-फतेह, और बस अब हम घर पहुँच चुके हुए हैं। ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, मैं दिखा रही थी आपको। ये तहा का ब्रश था, ये नूडल्स हैं, ऊपर वाला जो पैकेट चटपटा हुआ हमारे लिए, नीचे वाला चिकन बच्चों के लिए। वैसे तो खैर मिक्स करके मैं बनाऊँगी। ये फिनिश है, फिनाइल एक एक्स्ट्रा है, ये मैक्सटॉक्स है, इसके 4 पैक मैंने लिए। ये अच्छा मिल रहा था, मीन डिस्काउंट में था, इसलिए मैंने 4 दे दिया। कंफर्ट है, कंफर्ट बहुत अच्छा था। वैसे 230 की बॉटल थी, 200 ग्राम्स, और ये पता नहीं कितने लीटर है, 165 का एक पैक था। ओरियो क्रम्स, वैसे तो बिस्किट भी है मेरे पास, बट मैंने क्रम्स दिए हैं क्योंकि बिस्किट मेरे बच्चे छोड़ते नहीं हैं। कोमैल मिल्क पाउडर, मैक्सटॉक्स, ये आपको पता लगता ही लगता है घरों में जहाँ पे मॉस्किटोज़ ज़्यादा हों। और ये है जनाब मॉस्किटो रिपेलेंट, ये सबको ही पता है। ये सोप है, वो पामोलिव वैसे अच्छा है, और डिटोल का नया आया था, फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। मिचल्स केचप, और ये है पैनकेक मिक्स, मैंने इसकी बहुत तारीफ़ सुनी है इसलिए मैंने ले लिया था, अच्छा है ये। और रोज़ मोर कोको पाउडर, चेरी ब्लॉसम, रोज़ वाटर, मशरूम स्लाइसेस, और हबीब वीटीएफ बनास्पति, बहुत अच्छा है ये हबीब का। ये जो है कुकिंग के लिए, फ्राइंग के लिए। मैक्स विम स्पंज 3 का पैक, पेंट्री स्टोरिंग, रोज़ पेडल टिशू, पेंट्री स्टोरिंग, ये सब का सब पेंट्री के उसमें जाने वाला है। आप जब भी कभी भी कोई भी चीज़ बाय करें ना, आई वुड सजेस्ट कि हमेशा चीज़ों को कैलकुलेट करें और उसके बाद बाय करें। मेरा ये जो एक स्पंज है, ये तकरीबन 1.5 से 2 माह आराम से चल जाता है, हालांकि बर्तन बहुत होते हैं बट फिर भी। तो ये है कि इट्स अ मस्ट ट्राई, अच्छी चीज़ है। हिप हॉप टिश्यूज़, स्पॉन्टेक्स के माइक्रोफाइबर, आपको पता है यूज़ होते रहते हैं डस्टिंग में भी और वैसे भी। उसके अलावा स्ट्रेनर्स जो मैंने बताया, 3 का पैक था 250 में, अच्छा था, अच्छी लग रही थी, ले ली। और ये है जनाब बाउल्स, आपको पता होगा कैसरोल्स हैं ये, मेरे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, अल्लाह भीतर जानता है, इसलिए मुझे लेने पड़ते हैं, नहीं तो मेरे पास बहुत बड़ा स्टॉक था इनका और अब कुछ नहीं है। और ये जो टंग मैंने लिया था कल, ये वो है स्पैगेटीज़ के लिए लिया था, और वैसे भी शामीज़ वगैरह के पिकअप के लिए। कैरेट अचार मेरे बच्चे के लिए, और सर्फ एक्सेल लिक्विड, वेरी फर्स्ट टाइम मैं लाई हूँ, विल ट्राई एंड फिर बताऊँगी कैसा। और ये डोमेक्स लिक्विड है, डोमेक्स भी मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा है। और ये फ़ाइन सुपर टॉवल टिश्यूज़ हैं, इसके साथ में शान के बॉम्बे बिरयानी फ्री था इसलिए मैंने ले लिया, वैसे मैं रोज़ पटेल की लेती हूँ। और ये ईवा जी, तो जनाब ईवा हमें एक्चुअली सजेस्ट किया था, मेरे हबी की फ्रेंड है उन्होंने, तो ये है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। कल मैं देख रही थी क्रॉली का सनफ्लावर ऑयल था, क्रॉली जो बाहर रहते हैं उनको पता ही होगा, वहाँ पर होता है आफिया वगैरह, और वो जो है ना वो बिल्कुल प्योर था, बहुत लाइट सा था। और ईवा की बॉटल मैंने देखी तो दोनों सेम टू सेम थे। ये उनकी फ्रेंड ने भी सजेस्ट किया था इसलिए भी लिया था, और मैंने एक दफ़ा पहले ट्राई किया था उनकी फ्रेंड के ही कहने पे, अभी की फ्रेंड के कहने पे, और अच्छा लगा था मुझे, लाइट है काफ़ी इसलिए मैंने ले लिया। ये है मिचल्स का फ्रूट विनीगर, वाइट विनीगर ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती इसलिए। मैक्स लिक्विड डिश वॉश लिक्विड,
नो मॉस, नो मॉस्किटोज़, मैक्सटॉक्स का था ये भी लिया मॉसपेल, क्योंकि बच्चों को आपको पता है एक भी मच्छर होना तो काटता ज़रूर है। मुझे और मेरे बच्चों को तो बहुत काटते हैं। और जनाब ये है रॉबिन लिक्विड ब्लीच, ये ली है डिसइंफेक्टेंट, उसके लिए डिटॉल है, आपको पता ये भी चाहिए होता है लाजमी, लॉन्ड्री में यूज़ होता है, सफाई में, वैसे ये तो मस्ट है। और ये है माल्ट, वन फॉर मी एंड वन फॉर माई हबी, ये 2 लिए थे मैंने, एक्चुअली हम दोनों कभी कभी ऐसी छोटी मोटी ऐसी करते हैं। और ये है सनलाइट पाउडर, ये मैंने लिया है बेसिकली वॉशरूम धोने के लिए, क्योंकि इसकी फ्रेगरेंस काफ़ी अच्छी होती है। वैसे मैंने इसे कभी लॉन्ड्री में यूज़ नहीं किया बिकॉज़ मेरी मशीन ऑटोमेटिक है, बट हाँ ये वॉशरूम के लिए तो मतलब बिल्कुल सही लगता है मुझे, बहुत महंगा नहीं है और सही है। और वैसे ये कैसा है, स्टेन्स निकालता नहीं निकालता मुझे नहीं पता। और इसके अलावा मैंने लिया था जूस, रीगल का जूस है ये, मेड विद 8 मैंगोज़, और ये नेक्टर था। और मैंगोज़ हमारे वैसे फेवरेट है और मेरे बच्चों को तो वैसे ही जूसेस बहुत फेवरेट है। ये 2 बॉटल दी थी इसकी हमने। ये है ऑलपर्स की क्रीम ली थी, एक मिल्क पैक ली थी, मलाई उसमें, क्रीम फ्रेश उसमें। ये है जनाब एवरीडे की कश्मीरी चाय, सबको ही पता है मुझे पिंक चाय बहुत अच्छी लगती है, नहीं पता तो मैं बता रही हूँ आपको, मुझे बहुत पसंद है। और ये सनडिप का है और मिक्स फ्रूट जैम, सनडिप जो है ये नॉरिस की कंपनी है, ये मैंने इसलिए लिया था, एक दफ़ा पहले मैंने इसका जैम लिया था और अच्छा था। ये है फौजी की जेलीज़, मैंगो बनाना ऑरेंज, मेरे बच्चों को जेलीज़ बहुत पसंद है, ट्राइफल में डलती हैं, वैसे भी यूज़ होती है इसलिए ली। आइसिंग शुगर फॉर बेकिंग, सबको ही पता है। और ये है वाइपर है, ये विंडो ग्लास क्लीनर है। और ये क्या है, वाइट लिली टच में, मेरे अभी के बचपन का पाउडर है ये। उन्होंने बताया इसकी फ्रेगरेंस मैंने चेक की तो बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने लिया बच्चों के लिए। और ये है चोको शॉट्स, ये भी 2 पैक्स हैं, 1 फॉर हादी 1 फॉर अलीज़े, और ताहा तो दोनों के हिस्से में ही आता है। ऑलिव ऑयल है पॉमस में और 4 लीटर्स है ये। हाँ ये मैंने चेक किया था, ये मुझे ज़्यादा सही लग रहा था, मतलब ये मुझे कम रेट पे मिल रहा था, इसलिए मैंने 4 लीटर्स ले लिया। अदरवाइज़ 1 लीटर 800 समथिंग का था, ये 700 समथिंग का था, 1 लीटर इसका बनता है। तो कोशिश करें कि कैलकुलेट करके लें, वंस अगेन मैं आपको एडवाइस करूँगी। और इसके बाद में मैंने ली हैं सवैयाँ, ये हैं बेक पाउडर की सवैयाँ बहुत मज़े की हैं। मैंने जो इसकी दूसरी बारीक वाली होती है ना वो भी ट्राई किया, वो भी अच्छी हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ सोनेक्स डाइकास्ट मेरा पैन, और मेरे पैन के साथ ये मैं अब आपको दिखा रही हूँ सर्फ, आती ने का पहले सर्फ दिखा दी। 4.5 kg का था ये मुझे मिल रहा था 230, मतलब इस पैक में मुझे 1 kg सर्फ पड़ा था 230 का, और वैसे सर्फ था 280 का, तो ये ज़्यादा सही था, इसलिए मैंने बाय कर दिया। और ये है सोनेक्स डाइकास्ट, मैंने आपको पहले भी दिखाया। अंदर से दिखाती हूँ आपको। मेरा सेट है, मेरी शादी का काफ़ी अर्सा चला है वो, एंड अभी तक काफ़ी बेटर है। सोनेक्स का मुझे इसलिए पसंद है, प्रेस्टीज मैंने लिया था बट वो मुश्किल से 2 से 3 साल भी उसने नहीं निकाले और वो ख़राब हो गए। इसके बाद में यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके साथ जो स्पून है ना, कोशिश करें कि आप कुकिंग में यूज़ ना करें, बिकॉज़ ये प्लास्टिक के मेड होते हैं, ये सिलिकॉन मेड नहीं है और ये मेल्ट हो जाते हैं। मेरे जो थे वो मेल्ट हो गए थे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। हाँ ये है कि अगर आपने कुछ वैसे सर्व करना है, सर्विंग में यूज़ कर लें तो वो कोई इशू नहीं है, हाँ बट डायरेक्ट कोशिश करेंगे चूल्हे पे यूज़ ना करें। और अंदर से मैं आपको कढ़ाई दिखा रही हूँ, अच्छी है ये। एक मैंने आपने देखी होगी मेरी कढ़ाई, एक और है जो मैं यूज़ करती हूँ वॉक अपनी फ्राइंग के लिए, जिसमें मैंने अपनी पानी पूरी भी फ्राई की थी, वो भी सोनेक्स की है, एंड वो मेरे पास 5 साल से हैं, अभी तक माशाल्लाह काफ़ी बेटर चल रही है। हाँ और ये मैं दिखा रही थी आपको इसका कैप वगैरह, इसकी लिड भी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग है, साइड से भी इसका हैंडल भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है इसका, मतलब थोड़ी वाइड है और काफ़ी स्पेस है। आज मैंने इसमें राइस बनाए हैं और मैंने 2 गिलास राइस बनाए हैं, तो बिल्कुल ठीक बने हैं, अच्छे बन गए थे। और ये थी मेरी सारी शॉपिंग। थोड़ी सी फ्रिज की आइटम्स थी, ये मैंने कल ओपन कर लिया था बाहर ही, तो ये मैंने अब फ्रिज में रखा हुआ था। रीगल जूस की 2 लीटर्स का पैक है, आपको मैंने बताया था 2 बॉटल्स दी थी, 1 वो और 1 ये। लोरपाक बटर है, ये मुझसे गिर गया था, बेचारी की शक्ल बिगड़ गई है। और ये विपी विप की है विप्ड क्रीम, मैं नॉर्मली नेस्ले की लेती हूँ बट अब मैंने ये वाली मैंने सोचा ट्राई करते हैं, ये नेचुरल है, मतलब सॉरी ओरिजिनल फ्लेवर है, और ये है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, इसलिए मैंने 1 kg में स्ट्रॉबेरी लिया है एंड ½ kg में लिया है जो ओरिजिनल फ्लेवर होता है इसका वो। और जनाब यहाँ है हमारी चेडर चीज़, टोस्ट के लिए सैंडविचेस के लिए बहुत अच्छी रहती है। और ये है डेली लाइफ पिज़्ज़ा चीज़, मैंने पहले भी कहा था इसका फ्लेवर बहुत मज़े का होता है। एडम्स की मुझे चीज़ का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, इसका अच्छा है।
और यहाँ बन रहे हैं हमारी न्यू वॉक के अंदर राइस, जो हमने आज खाए हैं। ये जो सारी मैंने आपको शॉपिंग दिखाई ये आज की थी वैसे मेरी। 2 ग्लास मैंने राइस सॉक किए थे और ये मैंने इसमें पानी चढ़ाया था, तकरीबन 3.25 ग्लास पानी है और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड किया है। सॉल्ट एज़ पर टेस्ट आप ऐड करें। और मैंने फिर जब वो बॉयल हो गए थे तो मैंने इसमें राइस ऐड कर दी थी। इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, नमक तो आपने अंदाज़े से ही डालना है ना। इस पॉइंट पे आपने दम लगा देना है। इसके अंदर होल था तो स्टीम निकलने का था, इसलिए मैंने इसको रुमाल से कवर कर दिया, रोटियों के रुमाल से। और यहाँ है हमारे मसर, बड़े मज़े के बने हैं, अभी थोड़ी देर पहले खाए मैंने। और ये मसर बन गया और ये बन रहा है मसर का तड़का। ऐसे मसर की क्वांटिटी आपने रखनी है। अच्छा, मसर मैंने कितने लिए थे वो सारा कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी। मसर मैंने कैसे बनाए हैं, कितने लिए थे और क्या क्या मसाले ऐड किए, ये आप देख लीजिए। ये लग रहा है मसर को तड़का। और ये ज़ीरा है। कुछ लोग मसर में ज़ीरा नहीं डालते बट मैं डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका क्रंच ना मुझे बहुत पसंद है। और जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा व्लॉग देखने का, बहुत मेहरबानी आप सबकी। मैं बहुत मशकूर हूँ, आपकी ममनून और मशकूर हूँ मैं। ओ माय गॉड, चेक माय उर्दू। और यहाँ मैं लगा रही हूँ इसमें तड़का। और ये मेरा फ़ोन हो गया था स्टीमी। ये मैं दिखा रही हूँ आपको चाट, मेरी फेवरेट, मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं बनाती रहती हूँ, अक्सर देखेंगे आप मेरी वीडियोस में। और चाट के अलावा मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ मैंगोज़। हमारे घर सीज़न के फर्स्ट मैंगोज़ आए थे परसों, तो ये मैंने परसों रिकॉर्ड किया था बट ये मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जनाब मौसम एंजॉय कीजिए, मैंगोज़ एंजॉय कीजिए, दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।